हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर, यानी देयर का प्रयोग। यानी आज हम जानेंगे कि भाई देयर का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे किया जाता है, इन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो फटाफट कलम और कॉपी निकालिए और आज का हेडिंग डालिए यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए विद्यार्थी, आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर। तो फटाफट अपने कॉपी में हेडिंग डालिए और चीजों को नोट करते चलिए। चलिए विद्यार्थी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो इंट्रोडक्टरी वर्ड जो दिखाई दे रहा है ना, ये किससे बना है, किस वर्ड से बना है ये विद्यार्थी? ये जो इंट्रोडक्टरी जो वर्ड दिखाई दे रहा है ना, ये बना है विद्यार्थी इंट्रोड्यूस शब्द से। किससे बना है? इंट्रोड्यूस शब्द से बना है। और इंट्रोड्यूस का मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है, बताओ। इसका अर्थ होता है परिचय देना या परिचय कराना। हमने कहा कि ये जो इंट्रोडक्टरी वर्ड जो दिखाई दे रहा है ना, ये बना है इंट्रोड्यूस शब्द से। और इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय देना या परिचय कराना। यानी इस वर्ड में जो ORY दिखाई दे रहा है ना, यह एक सफिक्स है। क्या है विद्यार्थी? यह एक सफिक्स है। और सफिक्स का मतलब क्या होता है? किसी भी वर्ड के अंत में लगकर एक नया वर्ड का निर्माण करना, जिसका हिंदी में हम बोलते हैं प्रत्यय। तो ये जो दिखाई दे रहा है ना इंट्रोडक्टरी, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इंट्रोडक्टरी जो वर्ड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हुआ विद्यार्थी से संबंधित। क्या हुआ? से संबंधित। यानी आज हम बात करेंगे विद्यार्थी कि देयर से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी यूज है, उन्हीं सब चीजों पर डिस्कस करेंगे। वैसे विद्यार्थी अगर देखा जाए कि देयर का अर्थ क्या होता है, तो देयर का अर्थ होता है वहां। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं विद्यार्थी? वहां। लेकिन कमाल की बात यह है ना कि विद्यार्थी, अगर हम इसकी यूज की बात करते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है, तो देखिए इंग्लिश में कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, इंग्लिश में भाई साहब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो देयर से शुरू होते हैं, लेकिन देयर का वहां पर कोई अर्थ नहीं होता है। तो फिर ये क्या करता है विद्यार्थी? तो ये जो देयर है ना, ये जो देयर है ना, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को परिचय कराने का काम करता है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को परिचय कराने का काम करता है। कौन सा काम करता है विद्यार्थी? किसी भी ऑब्जेक्ट को परिचय कराने का काम करता है। हमने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, चीजों को नोट कीजिएगा कि ये जो इंट्रोडक्टरी वर्ड जो है ना, ये बना है इंट्रोड्यूस शब्द से। और इंट्रोड्यूस का मतलब होता है प्यारे परिचय देना या परिचय कराना। इसमें जो ORY दिखाई दे रहा है ना, इसमें जो ORY दिखाई दे रहा है, यह एक सफिक्स वर्ड है। क्या है विद्यार्थी? यह एक सफिक्स है। और सफिक्स का मतलब क्या होता है? किसी भी वर्ड के अंत में लगकर एक नया वर्ड निर्माण करना। तो जब विद्यार्थी ये वर्ड जो इंट्रोड्यूस में लगा हुआ है बना है इंट्रोडक्टरी, तो इसका मतलब हो गया से संबंधित। से संबंधित यानी हम बात कर रहे हैं देयर से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी यूज है, उसको हम इंग्लिश में कहाँ करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, इसी चीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यानी देयर का अर्थ वैसे तो आप जानते हैं विद्यार्थी कि वहां होता है। क्या होता है? वहां। लेकिन कमाल की बात यह है कि इंग्लिश में कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो देयर से शुरू होते हैं, लेकिन वहां पर देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। तो वो क्या करता है विद्यार्थी? तो वो देवर बोल रहा है, वो जो देयर है ना, वो किसी ऑब्जेक्ट को परिचय कराने का काम करता है। ये जो देयर दिखाई दे रहा है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को वहां पर ये क्या करता है? परिचय कराने का काम करता है। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं विद्यार्थी, जैसे अगर हम बात करते हैं कि वर्ग में 10 छात्र हैं, वर्ग में 10 छात्र हैं। अब गौर से देखिए, तो लग नहीं रहा है कोई किसी को परिचय कराने का काम कर रहा है कि भाई साहब वर्ग में कितने छात्र हैं? तो 10 छात्र हैं। तो कोई ना कोई किसी से परिचय कराने का काम कर रहा है। तो जब परिचय कराने का काम कर रहा है विद्यार्थी, तो इसका मतलब है कि सेंटेंस शुरुआत किससे होगा? देयर से। किससे शुरू होगा? देयर से। तो इसको हम बनाएंगे कैसे? तो हम बनाएंगे विद्यार्थी कि देयर आर 10 स्टूडेंट्स, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी वर्ग में 10 छात्र हैं।
तो देखिए इन 10 छात्रों को परिचय कराने का काम कौन किया है यहाँ पर? देयर। लेकिन यहाँ पर देयर का कोई मीनिंग नहीं है। जैसे एक और सेंटेंस देखिए, अगर मैं बोलता हूँ कि देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। अब इस राजा को परिचय कराने का काम कौन कर रहा है? देयर। इस राजा को परिचय कराने का काम कौन कर रहा है विद्यार्थी? तो देयर। तो अभी हमने क्या कहा कि इंग्लिश में कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो शुरू होते हैं देयर से, लेकिन वहां पर देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। वो देयर क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को परिचय कराने का काम करता है। जैसे हमने कहा कि देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, वर्ग में 10 छात्र हैं। तो इन 10 छात्रों को जो परिचय कराने का काम जो किया है, कौन किया है? देयर। अब बताओ यहाँ पर देयर का कोई मीनिंग नहीं है। हमने कहा कि देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। अब गौर से देखो तो विद्यार्थी, इस राजा को, इस किंग को परिचय कराने का काम कौन किया है? देयर। और यहाँ पर देयर का कोई अर्थ नहीं होता है, नहीं है। तो हमने कहा कि विद्यार्थी कि क्या कहा कि इंग्लिश में कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो देयर से शुरू होते हैं, लेकिन वहां पर देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। ये चीजों को परिचय कराने का काम करता है। बस समझ रहा है? चलिए आगे बात करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं और चीजों को आसान बनाने का काम करते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि सड़क पर 2 बैल हैं, सड़क पर 2 बैल हैं, सड़क पर 2 बैल हैं। अब गौर से देखो तो लग नहीं रहा है कोई किसी को परिचय करा रहा है कि भाई साहब सड़क पर 2 बैल हैं, है कि नहीं? जैसे अगर मैं बोलता हूं तो वहां पेड़ है, वहां पेड़ है, लग रहा है ना कि कोई वहां परिचय कराने का काम कर रहा है कि भाई साहब वहां क्या है? पेड़ है। एक और सेंटेंस देखिए, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि पटना में एक चिड़ियाघर है, पटना में एक चिड़ियाघर है। देखिए तो कोई किसी को परिचय करा रहा है कि नहीं कि भाई साहब पटना में क्या है? एक चिड़ियाघर है। दिखाई दे रहा है ना? एक और सेंटेंस लेते हैं विद्यार्थी, जैसे मैं बोलता हूं कि मंदिर के पीछे एक तालाब है, मंदिर के पीछे एक तालाब है। अब देखिए तो सेंटेंस स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि भाई साहब मंदिर के पीछे एक तालाब है, यानी परिचय कराने की काम हो रहा है कि नहीं कि मंदिर के पीछे क्या है? तालाब है। तो कहीं ना कहीं इन सारे सेंटेंसेस से परिचय देने की बात हो रही है। तो ऐसे सेंटेंस की शुरुआत होगी विद्यार्थी देयर से। अगर हम इस सेंटेंस को बनाने की बात करते हैं, अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि सेंटेंस कैसे बनेगा, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है, पहले लिख लीजिएगा आप लोग बनाने का नियम, स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस, बनाने का नियम। सबसे पहले क्या करना है विद्यार्थी? तो सबसे पहले लिखना है आपको देयर। क्या लिखना है? देयर। ठीक, उसके बाद डालना है विद्यार्थी वर्ब। ठीक, उसके बाद क्या डालेंगे? वर्ब, यानी इज, आर, वाज या वर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद लिखिएगा विद्यार्थी नाउन। उसके बाद क्या लिखिएगा? नाउन। और इस सेंटेंस में यही नाउन जो है ना एक सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद लिखोगे विद्यार्थी रिलेशन वर्ड। फिर उसके बाद क्या करोगे? लिखोगे रिलेशन वर्ड। और ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? तो उसके बाद लिखोगे फॉर्मर वर्ड। फॉर्मर वर्ड यानी पहले वाला शब्द, यानी पहले वाला शब्द, पहले वाला शब्द यानी पूर्व शब्द। और ठीक उसके पहले क्या लगाना है आपको? द। ध्यान दीजिए, हमने कहा कि बनाने का नियम, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले देयर, ठीक उसके बाद लिखिएगा वर्ब, ठीक उसके बाद नाउन, और यही नाउन जो है सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। ठीक उसके बाद लिखना है रिलेशन वर्ड, उसके बाद लिखना है फॉर्मर वर्ड यानी पहले वाला शब्द, पहले वाला शब्द लिखना है। ठीक है, और उसके पहले लगाना है आपको विद्यार्थी द।
चलिए, तो ये हो गया विद्यार्थी बनाने का नियम, स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस। चलिए सेंटेंस को हम बनाते हैं। जैसे दिया है कि सड़क पर 2 बैल है, तो सबसे पहले क्या लिखना है विद्यार्थी, देयर, लिखेंगे देयर। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब क्या लगेगा, इज, आर, यू, वाज या वर। तो सड़क पर 2 बैल है यानी एक से अधिक है तो क्या लगेगा विद्यार्थी, आर। अब कह रहा है कि नाउन, नाउन क्या है इसमें, 2 बैल, तो 2 बैल के लिए क्या लिखेंगे, 2 ऑक्सन, क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सन। अब कह रहा है कि नाउन के बाद लिखना है रिलेशन वर्ड, तो सड़क और बैल के बीच में जो संबंध दिखा रहा है वो कौन सा वर्ड है, पर, तो पर के लिए क्या लिखेंगे, ऑन। अब कह रहा है फॉर्मर वर्ड यानी पहले वाला शब्द, तो पहले वाला शब्द कौन हो गया, सड़क, तो सड़क के लिए क्या लिखेंगे, द रोड, बन गया। सड़क पर 2 बैल है, देयर आर 2 ऑक्सन ऑन द रोड, कितना आसान है। चलिए बनाइए तो इसको, वहां पेड़ है, तो सबसे पहले शुरुआत करना है विद्यार्थी देयर से। देयर के बाद क्या लिखेंगे, वहां पेड़ है, तो एक पेड़ है तो यार लिखेंगे इज, तो देयर इज। नाउन क्या है, पेड़, तो पेड़ का अंग्रेजी हो जाएगा ट्री। अब कह रहा है कि वहां, तो वहां के लिए क्या होता है, देयर, बन गया। वहां पेड़ है, देयर इज ट्री देयर, बताइए कितना आसान है। पटना में एक चिड़ियाघर है, पटना में क्या है, एक चिड़ियाघर, तो शुरुआत करना है सबसे पहले देयर, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे वर्ब, बताइए एक चिड़ियाघर है तो लिखेंगे इज और जू। सबसे पहले हमने लिखा देयर, उसके बाद वर्ब, उसके बाद नाउन क्या है, और जू, एक चिड़ियाघर। अब कर रहे हैं रिलेशन वर्ड, तो पटना और चिड़ियाघर के बीच में संबंध दिखाने वाला वर्ड कौन है, मे, तो मे के लिए लिखेंगे इन। ठीक है, उसके बाद कर रहा है फॉर्मर वर्ड यानी पहले वाला शब्द कौन है, पटना, और पटना के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, खाली लिखेंगे विद्यार्थी इन पटना, क्योंकि नाम और मतलब किसी का नाम हो यानी प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, इसलिए विद्यार्थी यहाँ पर पटना के पहले द नहीं लगाएंगे। बन गया, पटना में एक चिड़ियाघर है, देयर इज अ जू इन पटना। मंदिर के पीछे एक तालाब है, कैसे बनाएंगे बताइए, तो सबसे पहले लिखेंगे देयर, देयर के बाद लिखेंगे इज, उसके बाद लिखेंगे अ पॉन्ड, देयर इज अ पॉन्ड। और किसके, मंदिर के पीछे, तो पीछे का अंग्रेजी क्या होता है, बिहाइंड। और किसके पीछे, मंदिर के, तो लिखेंगे द टेम्पल, बन गया। कितना आसान है, मंदिर के पीछे एक तालाब है, देयर इज अ पॉन्ड बिहाइंड द टेम्पल। तो क्या विद्यार्थी इस तरह के सेंटेंस बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर प्रॉब्लम आ रहा है रिलेशन वर्ड में, तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ रिलेशन वर्ड डाला हुआ है, आप अपने अपने कॉपी में से नोट कर लीजिए, एक दफ़ा इसको हम पढ़ देते हैं कौन कौन सा वर्ड है, देखिए गौर से। सबसे पहले दिया है इन, इन का मतलब होता है में, और इसका प्रयोग होता है बिग प्लेसेस यानी बड़े स्थानों के लिए लगाते हैं विद्यार्थी इन। दूसरा दिया है एट, एट का अर्थ होता है में, और इसका प्रयोग होता है स्मॉल प्लेस यानी छोटे स्थानों के लिए। ऑन का मतलब होता है पर। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने। अगला वर्ड है बिहाइंड, बिहाइंड का अर्थ होता है के पीछे। अगला वर्ड है बाई, बाई का अर्थ होता है के किनारे यानी कहाँ, सड़क के किनारे, सड़क के किनारे के लिए लगाएंगे हम बाई। अगला वर्ड देखिए ऑन द बैंक ऑफ, इसका भी अर्थ होता है के किनारे, लेकिन कहाँ, नदी के किनारे। देखिए ध्यान से, सड़क के किनारे के लिए लगाएंगे हम बाई, नदी के किनारे के लिए लगाएंगे ऑन द बैंक ऑफ। नियर का अर्थ होता है नज़दीक, डिस्टेंस का अर्थ होता है दूर या दूरी। टू द ईस्ट ऑफ, इसका अर्थ होता है के पूरब में। टू द वेस्ट ऑफ, इसका अर्थ होता है के पश्चिम में। टू द नॉर्थ ऑफ, इसका अर्थ होता है के उत्तर में। टू द साउथ ऑफ, इसका अर्थ होता है के दक्षिण में। टू द ईस्ट ऑफ इट यानी उसके बाएं में। टू द लेफ्ट ऑफ इट, इसका अर्थ होता है उसके दाएं में। तो इन तमाम वर्ड को अपने अपने कॉपी में से नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा ताकि सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखिए गौर से, हमने कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, इन सारे सेंटेंसेस को बनाना है। चलिए बनाते हैं। याद है आप लोगों को, हमने बनाने का नियम बताया था, सबसे पहले लिखना है देयर, उसके बाद वर्ब, उसके बाद नाउन जो एक सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, उसके बाद रिलेशन वर्ड, उसके बाद फॉर्मल वर्ड यानी पूर्व शब्द, और पूर्व शब्द के पहले क्या लगाना है, द। चलिए बनाइए। मेरे घर के उत्तर में एक मंदिर है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे किससे, देयर से, तो लिखेंगे देयर। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या डालेंगे, एक मंदिर है तो लिखेंगे इज। नाउन क्या है, तो एक मंदिर, तो लिखेंगे विद्यार्थी और टेम्पल। उसके बाद कह रहा है रिलेशन वर्ड, तो रिलेशन वर्ड कौन है, कह रहा है के उत्तर में, तो अभी हमने बताया था, गौर से देखिए, के उत्तर में कहाँ गया, टू द नॉर्थ ऑफ, तो नहीं बनेगा। मेरे घर के उत्तर में एक मंदिर है, तो देयर इज अ टेम्पल, के उत्तर में, तो लिखेंगे टू द
नॉर्थ ऑफ, टू द नॉर्थ ऑफ किसके, मेरे घर के, तो लिखेंगे देयर इज अ टेम्पल टू द नॉर्थ ऑफ माई हाउस। देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक कर लीजिएगा, बन गया। मेरे घर के उत्तर में एक मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल टू द नॉर्थ ऑफ माई हाउस। कितना आसान है, बनाइए। तो इसको, स्कूल के दक्षिण में एक मैदान है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे किससे, देयर से। एक मैदान है तो लिखेंगे इज ऑफ प्ले ग्राउंड, इज ऑफ प्ले ग्राउंड, देयर इज अ प्ले ग्राउंड। और कहा, दक्षिण में, तो क्या होगा बताइए, टू दी वेस्ट ऑफ। और कह रहा है कि स्कूल के, तो लिखेंगे द स्कूल। बन गया। स्कूल के दक्षिण में एक मैदान है, देयर इज अ प्ले ग्राउंड टू द वेस्ट ऑफ द स्कूल। चलिए, नदी के पूरब में एक गांव है, तो सबसे पहले लिखेंगे विद्यार्थी देयर, देयर के बाद क्या डालेंगे, इज। और एक गांव है तो लिखेंगे अ विलेज। और कहा पूरब में, तो पूरब में क्या होगा, टू द ईस्ट ऑफ, टू द ईस्ट ऑफ, कहा, नदी के, तो लिखेंगे द रिवर। बन गया। नदी के पूरब में एक गांव है, देयर इज अ विलेज टू द ईस्ट ऑफ द रिवर। बनाइए इसको, तालाब के पास एक पेड़ है। सभी विद्यार्थी इस सेंटेंस को अपने अपने कॉपी में बनाइए या साथ ही कमेंट बॉक्स में बनाकर इसे भेजिए। तालाब के पास एक पेड़ है, जल्दी बना के भेजिए। चलिए।